हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 47। नैना को उसकी परेशानी का हल मिल चुका था। वो अपनी मस्ती में कार चलाई जा रही थी। सुबह गाड़ी दिल्ली पहुंची। नैना ने खुशी खुशी गाड़ी आशीर्वाद अपार्टमेंट की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। विपिन जी और बाकी सब उठ चुके थे। गाड़ी अपार्टमेंट पहुंची। नैना खुशी खुशी नीचे उतरी। उसे सामने से आता सार्थक दिखा तो नैना उसके पास आई और कहा, थैंक्स अलॉट, लास्ट मोमेंट पर तूने सब ठीक कर दिया। क्या? और तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? फ्लैट मिल गया? सार्थक ने पूछा। हैं? तूने बुक नहीं किया? नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। सार्थक को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, मैंने तो मना किया था ना नैना। और अंकल आंटी किधर हैं? वो रहे उधर पीछे। तूने ही कल रात मैसेज किया था कि मैं इन्हें लेकर आ जाऊं, तू सब संभाल लेगा। नैना ने कहा, मैंने कोई मैसेज नहीं किया नैना। अब क्या होगा? अब बैंड बजेगी मेरी, तुम्हारी, हम सब की। बाप सर पे खड़ा और तू बोल रहा है फ्लैट नहीं है। नैना ने रोने से सूरत बनाकर कहा। नैना अभी सार्थक को समझा ही रही थी कि तभी विपिन जी और आराधना जी वहां चले आए और नैना से कहा, चले बेटा। नमस्ते अंकल, सार्थक ने कहा तो विपिन जी ने उसे नमस्ते कहा और नैना के साथ आगे बढ़ गए। रुचिका और शीतल उनके पीछे पीछे चली आई। उन्हें लगा नैना का कोई प्लान होगा। सभी लिफ्ट के सामने आए। नैना सबके साथ अंदर चली आई। मनी मन उसकी बुरी हालत थी। रुचिका बाहर ही रुक गई और कहा, तुम सब लोग चलो, मैं आती हूँ। लिफ्ट ऊपर चली गई। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी नैना का कॉन्फिडेंस नीचे आ रहा था। वह सार्थक के फोन से आए मैसेज के बारे में सोच रही थी कि अगर सार्थक ने नहीं किया तो किसने किया। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर रुकी। नैना का दिल अभी भी धड़क रहा था। पापा को क्या कहेगी, कैसे समझाएगी उन्हें? नैना सोच ही रही थी कि विपिन जी ने कहा, बेटा क्या यहीं रहने का इरादा है? चलो, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। नैना सामान के साथ बाहर आई और हिम्मत करके कहा, डैड वो क्या? नैना, फ्लैट की चाबी लेना तो तुम भूल ही गई। देखो ना अंकल, ऐसी ही है ये, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती है। बिना चाबी के कैसे जाओगी अंदर? कहते हुए रुचिका वहां चली आई और अभी के फ्लैट की ओर चली गई। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सामान उठाए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सभी अंदर आए तो नैना ने रुचिका की बाह पकड़ी और उसे फ्लैट से बाहर लेकर आई और दरवाजा बंद करके कहा, ये सब क्या है? मॉम डैड को अभी के साथ रखोगी क्या? और ये इसके फ्लैट की चाबी तुम्हें किसने दी? नैना को परेशान देखकर रुचिका ने उसे कंधों से पकड़ा और कहा, रिलैक्स नैना, सब ठीक है। अभी ने खुद चाबी देकर कहा कि जब तक अंकल आंटी यहाँ है हम लोग यहाँ रह सकते हैं। ये सब किसने किया? और अभी कहाँ है वो? नैना ने हैरानी से कहा। पीछे देखो, रुचिका ने कहा। नैना ने पीछे देखा। अभी उसके पुराने फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ा था। नैना उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू सो मच। नैना जैसे ही उसके गले आकर लगी, अभी को फिर से 440 वोल्ट का झटका लगा। उसने धीरे से कहा, ऐसे गले लगोगी ना तो फिर से प्यार हो जाएगा तुमसे। अभी की बात सुनकर नैना पीछे हट गई और कहा, लेकिन तुमने ये सब तुम्हें कैसे पता डैड आने वाले हैं? वो जब कल रात तुम्हारी सार्थक से बात हो रही थी तब मैं वहीं था। उसके फ़ोन से मैसेज मैंने ही किया था। तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ हैं, तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, नो प्रॉब्लम। अभी ने कहा, लेकिन तुम कहाँ रहोगे? नैना ने कहा, डोंट वरी, मैं 2 दिन होटल में रह जाऊँगा। किचन में सब रखा है और अगर कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ तुम लोग एडजस्ट कर लेना। अभी ने कहा और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। आज नैना को अभी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसने अभी में एक जिम्मेदार इंसान को देखा। अभी के जाते ही विपिन जी आए तो नैना ने कहा, डैड आप अंदर चलिए ना। अरे बेटा, वो मेरा फ़ोन गाड़ी में ही रह गया, तुम लोग अंदर चलो, मैं लेकर आता हूँ। कहकर वे लिफ्ट की ओर बढ़ गए जिसमें अभी गया था। लिफ्ट बंद होने से पहले ही विपिन जी ने हाथ करके उसे रोका और अंदर चले आए। अभी को देखकर मुस्कुराए तो जवाब में अभी भी मुस्कुरा दिया। विपिन जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यहीं रहते हो बेटा? जी अंकल। अभी ने कहा, तो अभी कहीं जा रहे हो? विपिन जी ने सवाल किया। नहीं अंकल, दोस्त से मिलकर आया था ऊपर फ्लैट में। अभी के मुंह से निकल गया। विपिन जी की नज़र अभी की शर्ट पर लगे बाल पर गई तो उन्होंने उसे उतारा और देखते हुए कहा, बेटा दोस्त या फिर महिला मित्र? अभी ने उनके हाथ में बाल देखा तो कहा, अरे नहीं अंकल, दोस्त ही है, बहुत अच्छा दोस्त है।
देखो बेटा, ऐसा है, ये बाल ना धूप में सफ़ेद नहीं किए हमने। तुम्हारी उम्र में हमने भी कहीं लिपस्टिक के दाग छुपाए हैं अपनी शर्ट में। वैसे इस उम्र में प्यार व्यार होना तो आम बात है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? नहीं, कहकर विपिन जी हंसने लगे। लिफ्ट आकर नीचे रुकी। अवि ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और पार्किंग से अपनी बाइक लेकर निकल गया। विपिन जी गाड़ी के पास आए, दरवाज़ा खोलकर अपना चश्मा और फ़ोन लिया। ना अवि को पता था कि वो नैना के डैड हैं, ना ही विपिन जी को पहले कभी अवि से मिले थे। लेकिन इस पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे से बात की और एक दूसरे के लिए थोड़ा जान भी लिया। नैना अवि के फ्लैट में चली आई। उसे देखते ही आराधना ने कहा, अरे नैना, घर तो काफ़ी अच्छे से सजा रखा है तुमने, और किचन भी कितना साफ सुथरा है। हाँ मॉम, वो शीतल सब कर लेती है, इसे पसंद है ना सब साफ सफाई। नैना ने बात संभालते हुए कहा और फ्रिज की ओर चली आई। पानी की बोतल निकाली और हॉल में आकर देखा सब है लेकिन विपिन जी नहीं है। उसने पानी की बोतल ली और जैसे ही एक घूंट भरा, बालकनी से अंदर की ओर आते विपिन जी ने कहा, नैना घर तो ठीक है लेकिन ये बॉक्सर किसका है? नैना ने जैसे ही सुना, मुंह में भरा पानी बाहर आ गिरा और विपिन जी की ओर पलटी। उनके हाथ में एक शॉर्ट्स था जो कि अवि का ही था और बालकनी में सूख रहा था। नैना की ये देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्या जवाब दे। अंकल ये मेरा है, रुचिका ने विपिन जी के हाथ से शॉर्ट्स लेकर कहा। तुम्हारा है ठीक है, लेकिन बेटा जेंट्स वियर क्यों? विपिन जी ने असमझ की स्थिति में कहा। अरे अंकल, बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं? वैसे भी लड़का लड़की में आजकल भेदभाव कौन करता है? और ये सेल से लिया था मैंने, सस्ता मिल रहा था और कंफर्टेबल भी है, रुचिका ने कहा तो विपिन जी आराधना की ओर चले आए। बच गए, बाय गॉड, नैना ने फुसफुसाकर कहा और सोफे पर जाकर बैठ गई। विपिन जी सरसरी नजरों से फ्लैट का मुआयना कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन उन्हें सब ठीक लगा। नैना ने पानी पीकर बोतल टेबल पर रख दी। शीतल कुछ देर बाद सबके लिए चाय ले आई और सबको दी। चाय पीने के बाद नैना ने कहा, डैड आप लोग आराम कीजिए, देन नहा लेना। हम तीनों को तो ऑफिस जाना होगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहीं रुक जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम तीनों आराम से जाओ, हम लोग यहाँ हैं। वैसे भी नहाकर हम लोग सुमी के घर जाने वाले हैं, आज उसने लंच रखा है। तुम लोग परेशान मत हो, और हाँ आराधना बच्चियों के लिए नाश्ता बना दो। विपिन जी ने कहा, हाँ मैं बना देती हूँ। आराधना ने कहा तो नैना ने कहा, अरे नहीं मॉम, आप परेशान मत हो, हम लोग नाश्ता ऑफिस में कर लेंगे। नैना रेडी हो जाते हैं, ऑफिस भी तो जाना होगा, रुचिका ने कहा तो नैना, शीतल और रुचिका तीनों वहां से चली गई। अवि के रूम में आते ही शीतल ने उन दोनों से कहा, ये सब क्या चल रहा है, कोई बताएगा? रुचिका ने शीतल को सारी बात बताई और कहा, जब तक अंकल आंटी यहाँ है हमें यहीं रहना होगा और ऐसे ही दिखाना होगा कि ये हमारा फ्लैट है। वो तो भला हो अवि का जो उसने लास्ट मोमेंट पर ये सब किया। अवि इज अ नाइस पर्सन, चलो रेडी हो जाओ, निकलना भी है, शीतल ने कहा और बाहर निकल गई अपना बैग लेने। रुचिका भी नैना और अपना बैग लेकर कमरे में आई और कपड़े निकालने लगी। नैना अपना सर पकड़े बिस्तर पर बैठी थी, उससे ऐसे देखकर रुचिका ने कहा, डोंट वरी नैना, सब ठीक हो जाएगा। नैना ने कहा। शीतल नहाकर आ चुकी थी। उसके बाद रुचिका चली गई, शीतल तैयार होने लगी। रुचिका के बाद नैना भी तैयार होने लगी। नैना को तैयार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, इसलिए वह जल्दी से रूम से बाहर आई और बालकनी में आकर किसी को फ़ोन करने लगी। घूमते घामते विपिन जी नैना से कुछ बात करने के लिए अवि के कमरे में पहुंचे और शीशे के सामने रखे मेंस डिओ को उठाकर देखते हुए कहा, ये भी तुम्हारा होगा? बनाने वाले ने फ़र्क नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं? सही है ना? नैना कहाँ है? वो बाहर है अंकल, रुचिका ने कहा तो विपिन जी वहाँ से चले गए। रुचिका की जान में जान आई। उसने कहा, यार ये अंकल का कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो इन्हें शक हो जाएगा। अंकल का नहीं, अवि के सामान का कुछ करो। गर्ल्स रूम में लड़कों का सामान मिलेगा तो कोई भी सवाल करेगा, शीतल ने कहा। आज शाम को ऑफिस से आने के बाद हम लोग अवि का सामान छुपा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, रुचिका ने कहा तो गेट पर खड़ी नैना ने कहा, ओ मैडम चलोगी अब? शीतल और रुचिका नैना के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। लिफ्ट में नैना, रुचिका और शीतल को समझाया कि गलती से भी विपिन जी के सामने अवि का जिक्र ना हो। लिफ्ट नीचे आकर रुकी, तीनों बाहर आई और जैसे ही आगे बढ़ी, शुभ एकदम से नैना के सामने आ गया और कहा, अरे नैना, मैंने सुना है तुम्हारे मॉम डैड आए हैं यहाँ। सही सुना है, नैना ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। तो हमें भी मिलवाओ उनसे, शुभ ने ऐसे कहा जैसे नैना से उसके साथ बहुत अच्छी बनती हो। नैना ने सुना तो वह उसके थोड़ा पास आई और तभी आवाज में कहा, सुन बे सतरंगी चूतिए,
अगर मेरे बाप के आसपास भी दिखा तो तेरा इंद्रधनुष तोड़ देना है मैंने। और क्या करेगा उनसे मिलके? तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं वो, रिश्तेदार लगता है तू उनका। बेचारा शुभ चुप हो गया और साइड होकर दोनों हाथ साइड में करके नैना को जाने का इशारा किया। शीतल रुचिका भी उसके साथ साथ चली आई और शीतल ने कहा, उसे डांटने की क्या जरूरत थी नैना? कुछ लोगों का जन्म ना सिर्फ हमारी जिंदगी में भसड़ मचाने के लिए हुआ है, ये उन्हीं में से एक है। इसको डैड से मिलवाना मतलब अपनी लंका खुद लगवाना है। और छोड़ो यार, हम लोग इस बात पर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? नैना ने झुंझलाकर कहा और सामने से आते ऑटो को रुकवाकर शीतल रुचिका के साथ उसमें बैठ गई। ऑफिस पहुंचकर उसने कैबिन में आकर अपना काम संभाला। अमित, विशाल और खुशी पहले से मौजूद थे। नैना ने अपना बैग रखा और कैंटीन की तरफ चली गई। उसने चाय ऑर्डर की और टेबल पर आकर बैठ गई। नैना को बैठे हुए अभी कुछ वक्त ही हुआ था कि अनुराग ने उसके सामने बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग नैना। नैना ने अनुराग को सामने देखा तो फीका सा मुस्कुरा दी और कहा, गुड मॉर्निंग सर। हे नैना, इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अनुराग कहकर बुला सकती हो। अनुराग ने सहजता से कहा, वाई? नैना ने पूछा। तुम्हारे डैड मेरे मामू के दोस्त हैं, सो इट्स बिकम फैमिली। अनुराग ने कहा, सॉरी सर, प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ जीने की आदत मुझे नहीं है। आप मेरे मैनेजर हैं, सो मैं आपको सर बुलाना ही पसंद करूंगी। एक्सक्यूज मी, कहकर नैना वहां से चली गई। नैना के सटीक जवाब पर अनुराग को खासा इम्प्रेस हुआ। दिन भर ऑफिस में काम के साथ साथ घर ढूंढने की कोशिश के बाद नैना थकी हारी शीतल और रुचिका के साथ घर चली आई। ऊपर आकर उसने बेल बजाई, लेकिन जब दरवाजा खुला तो नैना हक्की बक्की रह गई। दरवाजा अभी नहीं खोला था, वह नैना के बिल्कुल सामने खड़ा था। नैना की तो सांसें ही जैसे हलक में अटक गई हो। शीतल और रुचिका भी अभी को वहां देखकर हैरान थी। तीनों अभी से कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही पीछे से आती आराधना की आवाज ने कहा, अरे अभी बेटा, कौन है दरवाजे पर? यह देखकर नैना को दूसरा झटका लगा। जहां वह चाहती थी कि उसके मॉम डैड को अभी के बारे में पता ना चले, वहां अभी उनके साथ अपने फ्लैट में खड़ा था। सही कहा था नैना ने। वह एक बसर से बाहर निकलती थी तो दूसरी मुसीबत में उसके स्वागत में खड़ी मिलती थी। सो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 47। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहे लव यू जिंदगी।